रानी एक रात बहुत दुखी और परेशान थी। जब सुबह हुई तो वो अपने घर पे मरी हुई मिली। पुलिस ने क्राइम सीन को चेक किया और सारे नेबर से पूछताछ की। पुलिस पहले नेबर राजेश के पास गई और उनसे पूछा कि आप सुबह मर्डर के वक्त क्या कर रहे थे। तो वो कहता है कि मैं तो घर पर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुलिस वहाँ से सेकंड नेबर रेनू के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो तो सामने से घर आ रही है। रेनू कहती है, मैं अभी वैकेशन से आई हूँ, बोलिए ऑफिसर क्या बात है। तो पुलिस कहते हैं कि आपके नेबर रानी का मर्डर हुआ है। तो रेनू बोलती है, ओह ये कैसे हुआ, चलिए अंदर जाके बात करते हैं। दोनों अंदर आ जाते हैं। पुलिस रेनू से पूछती है तो वो क्या अकेली रहती है। तो रेनू कहती है, हाँ मैं अकेली रहती हूँ। फिर पुलिस वहाँ से तीसरे नेबर के पास जाती है, सानिया के पास चले जाते हैं। तो पूछने पर सानिया बताती है कि वो तो घर पर टीवी शो देख रही थी। तो पुलिस पूछते हैं कि कोई आपके साथ कोई और भी रहता है। तो वो कहती है कि नहीं मैं अकेली रहती हूँ। पुलिस ने उन तीनों नेबर की बात सुनी तो वो समझ गए कि आखिर इन तीनों में से खूनी कौन हो सकता है। तो दोस्तों क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि आखिर इन तीनों में से कि खून किसने किया है। अच्छे से देखिए, सोचिए और आपका आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। इनमें से ये सेकंड नेबर रेनू ने खून किया है क्योंकि उसने कहा कि वो अभी अभी वैकेशन से आई है। तो अगर आप उसके घर के अंदर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि उसकी वो फायरप्लेस जल रही है, यानी कि वो घर में ही थी, कहीं बाहर नहीं गई और खून भी उसी ने ही किया है। रमन को पुरानी गुफा में एक संदूक मिला। वो संदूक कई साल पुराने खजाने से भरा हुआ था। रमन उस संदूक को खोलना चाहता है ताकि उसे सारा खजाना मिल जाए, पर उस संदूक पे तो लॉक लगा हुआ था। रमन को खजाने के पास एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ मिला। जब उसने उस कागज़ को खोला तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। रमन को लगा कि शायद ये एक तरह का कोड है। उतने में ही उस गुफा का रखवाला आ जाता है और रमन से कहता है कि ये बॉक्स ऐसे ही नहीं खुलेगा, इसको खोलने के लिए तुम्हें एक चाबी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि इन तीनों में से कोई एक है। तो रमन पूछता है कि इन तीनों में से वो चाबी कौन सी है। तो रखवाला कहता है कि ये तो मैं नहीं बता सकता, पर जो कागज़ तुम्हारे पास है उसमें एक हिंट है जिससे ये तुम पता लगा सकते हो कि कौन सी की इस बॉक्स की है। तो रमन उस कोड को अच्छे से देखता है, फिर वो अपना दिमाग लगाता है और सोचने लग जाता है और वो कोड वो सॉल्व कर देता है। तो उसे पता चल जाता है कि खजाने की चाबी कौन सी है। तो दोस्तों क्या आप सोचकर बता सकते हो कि इस खजाने की चाबी इन तीनों में से कौन सी है। कोड को अच्छे से देखिए, सॉल्व करिए और अपना आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। तो आपने कोड सॉल्व किया। अगर आप इसे अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे THE द लिखा है, यहाँ पे KEY की, और यहाँ पे बीच में आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे गोल्डन लिखा है। तो ये हुआ गोल्डन की। तो रमन गोल्ड वाली की लेता है और वो खजाना खुल जाता है। क्या आपने भी ये पहेली सॉल्व कर ली थी? तो अब भी के अब भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक चोर चोरी करके भाग रहा था और पुलिस उसका पीछा कर रही थी। जब पुलिस भागते भागते वहाँ पे पहुँची तो उन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे 3 घर है जिनमें चोर जा सकता है, और पुलिस को घर में जाने से पहले ही पता लगाना है कि चोर कौन से घर में गया होगा।
क्योंकि अगर वो गलत घर में घुस गए तो चोर जिस घर में है वहाँ से भाग जाएगा। तो पुलिस बहुत अच्छे से सोचते हैं और तीनों घरों को बहुत अच्छे से देखते हैं, तो वे समझ जाते हैं कि चोर कौन से घर में गया होगा। तो दोस्तों, क्या आप इन्हें देख के बता सकते हो कि आखिर इनमें से कौन से घर में चोर है? अच्छे से देखें और आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप इन तीनों घर को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ एक पैर के जाने के निशान बने हुए हैं, पर इस रास्ते पे 2 पैरों के जाने के निशान बने हुए हैं। इसका मतलब इस घर में रहने वालों के अलावा कोई और भी इस घर में गया है। तो अगर आप इस खिड़की को अच्छे से देखेंगे तो वहाँ पे वो कांच टूटी हुई है। इसका मतलब चोर खिड़की से अंदर गया है। तो क्या आपने भी इन क्लू को देख के अंदाज़ा लगा लिया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक टोकरी में 8 एप्पल रखे हुए हैं। आपने उसमें से 3 एप्पल ले लिए, तो अच्छे से ये बात सोचकर बता दीजिए तो अभी आपके पास टोटल कितने एप्पल बचे। अच्छे से कैलकुलेट करिए और आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए। क्या आपने इसका आंसर 5 एप्पल बोला? तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप गलत हो। मैंने कहा था आपके पास कितने एप्पल बचे हैं, पर आपके पास तो 3 एप्पल बचे हैं, फिर 5 कहाँ से होंगे? लोग ऐसे ही इस पहेली से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस, आप तो कंफ्यूज नहीं हो गए ना? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। एक जलते हुए घर के पास 3 लोग खड़े थे। एक आदमी ने उस जलते हुए घर से उस 3 लोगों को भगा दिया, फिर भी उस आदमी को जेल हो गई। बताइए क्यों? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, क्या आपको इसका आंसर पता चला? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। क्योंकि वो फायर ब्रिगेड वाले थे, इसके लिए उस आदमी को जेल हो गई। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इन दोनों लड़कियों को ध्यान से देखिए। ये दोनों ही केज बॉक्स में बंद है। एक के आगे शार्क और पिराना है जो उसे कच्चे चबा जाएंगे, और दूसरे वाले के आगे आग है जिससे वो जल जाएगी। लेकिन इन दोनों में से कोई एक लड़की बच सकती है। तो दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन सी लड़की बच सकती है? अच्छे से सोचिए, देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ये पहली वाली लड़की जिस केज में बंद है वो हल्की है तो तैरेगी, तो केज लगने के कारण उसके अंदर शार्क नहीं आ पाएंगे। पर ये दूसरी वाली लड़की का केज आग के कारण बहुत गर्म हो जाएगा और गर्म के कारण वो मर भी सकती है। इसके लिए वो पहली वाली लड़की बच सकती है। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।